तो हम 3 ग्रहों की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर मंगल के साथ चंद्रमा और सूर्य स्थित हों आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में, तो ये युति आपके लिए क्या-क्या परिणाम लेकर आ सकती है। यहाँ देखिए मंगल और चंद्रमा, मंगल आपका जो फिजिकल बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं कि मंगल साहस के कारक हैं, करेज के कारक हैं। साथ ही साथ मंगल ही हमें काम करने की ऊर्जा और फोर्स देते हैं वास्तव में। और सूर्य आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य एनर्जी के सबसे बड़े कारक हैं और सूर्य की वजह से ही हम जिंदा हैं। ऐसे में ये कंजक्शन जब भी होगा तो आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा फायरी एनर्जी आएगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव के हो सकते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे जातकों का जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो ऑलवेज गर्म रहेगा। तो ऐसे में गुस्सा भड़कना एक नॉर्मल सी बात है आप लोगों के लिए। इस केस में ऐसे जातकों के लिए वो प्रोफेशन ज़्यादा अच्छे रहेंगे जहाँ पर कोई चीज़ के लिए प्रोटेक्शन करना हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, या जहां आपको कोई साहसिक कदम उठाना हो, कोई जोखिम लेना हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो नौसेना या आपको कोई ऐसा कार्य, आर्मी से रिलेटेड कार्य या आपको पुलिस फोर्स से रिलेटेड कार्य, यानी लगभग आपको पुलिस डिपार्टमेंट या सेना से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट है उनमें काम करना बहुत बेहतर रहेगा। अब इस केस में चंद्रमा साथ हैं, चंद्रमा और सूर्य आपके माता और पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो माता और पिता हैं वो भी बहुत अच्छे पद पे रहे होंगे और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई होगी। लेकिन यहाँ माता जी के साथ आपके रिलेशन कभी कभी उतने अच्छे नहीं रहेंगे। अब आपको ये भी ऑलरेडी पता है कि अगर चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के मध्य में स्थित होते हैं तो चंद्रमा पर दोनों का बहुत गहरा प्रभाव होता है और चंद्रमा यहाँ बीच में होने की वजह से पापकर्तृ योग भी बनेगा। तो ऐसे में माइंड के ऊपर इन दोनों का जो इफेक्ट है मंगल और सूर्य का, वो निश्चित ही आएगा। बट इसको हम अगर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो कंजक्शन है वास्तव में किसी के माइंड पे वो एनर्जी भरेगा जो हमें किसी भी काम के लिए आवश्यक है या किसी भी काम को बहुत स्ट्रांगली करने के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेशन देगा, आपकी जो आत्मशक्ति है या जो आपकी अंतः जो शक्ति है, अंदर की मन जो स्थिति है, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो इस केस में आपके लिए निर्णय लेना, आपके लिए कोई भी जोखिम भरा कदम उठाना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रकार से ये कंजक्शन आपको किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति देगा और आपको सफल होने की चाहत भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कंजक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान करेंगे तो आप जल्दबाजी की वजह से ही नुकसान उठाएंगे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ अपने ऊपर संयम रख के काम करें तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में है। देखिए नॉर्मली ये कंजक्शन आपको करियर ओरिएंटेड बना सकता है क्योंकि सूर्य हैं वो वास्तव में हमारे करियर को भी दर्शाते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारा सरकार के साथ जो संबंध है या हमारा सरकारी विभागों के साथ जो जुड़ाव है या उनके साथ जो संबंध है उसको भी दिखाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध हो सकता है कभी कभी ऐसे कुछ सरकारी लोगों के साथ या सरकारी विभागों में जब आप काम करवाने के लिए जाते तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस केस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जातक का सरकार से बहुत अच्छा लगाव रह सकता है, सरकार से जातक को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और इवन आपको अपने पिता से भी बेहतर सपोर्ट मिल सकता है लाइफ में। बट ये कंजक्शन वास्तव में अगर आपके लिए इंडिविजुअली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कंजक्शन हो सकता है। इस केस में आप बहुत अच्छे लीडर भी बन सकते हैं क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। बट जिस भाव में ये कंजक्शन होगा उस भाव के प्रति आप बहुत ज़्यादा दृढ़ रहने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इच्छा शक्ति वाले रहने वाले हैं। तो उस हाउस से रिलेटेड काम आपके अवश्य बनेंगे। बट उस हाउस से रिलेटेड जो आपके रिलेशंस हैं, जैसे कि अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस, अगर ये कंजक्शन सप्तम भाव में है तो, या फिर आपके 9th हाउस में ये कंजक्शन है तो आपके पिता के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो, तो ऐसे में उन रिलेशंस के कभी कभी ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप एक बहुत ही अनुशासित तरीके से सामने आते हैं जब भी ये कंजक्शन किसी भी भाव में होगा, तो उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए जो आपके संबंध हैं उन संबंधों के साथ, उन रिलेशंस के साथ ये थोड़ा बुरा बर्ताव कर सकता है कंजक्शन। इस वजह से आपकी छवि पर भी थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपको एक बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है।
आपको बहुत ही आक्रामक व्यक्ति का दर्जा दिया जा सकता है। अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में ये कंजक्शन हो तो वो अपने पिता का जो प्रभाव है अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा देखेगी, और ऐसी जो स्त्री है वो अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा दृढ़ रहेगी और उसके आत्मनिर्भर होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और उसमें कुछ हद तक जो पुरुषों वाले गुण हैं उनकी प्रधानता हो सकती है। तो ये कंजक्शन मेनली आपके लिए करियर ओरिएंटेड अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ में परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है।